मैं जिलाधिकारी कार्यालय इटावा पर आया हूँ। आज भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक के जिला अध्यक्ष मन्नू सिंह ने जिलाधिकारी जी को ज्ञापन दिया है। जो अनैया नदी में बाढ़ के चलते धान वगैरह की किसानों की फसल नष्ट हो जाती है जल भराव के कारण, उस विषय पर जिलाधिकारी जी को ज्ञापन दिया। मैं जिला अध्यक्ष जी से कहूँगा सर चैनल के माध्यम से रखें, क्या समस्या है? जी, ये समस्या अनैया नदी में जब बाढ़ आती है तो हजारों एकड़ जमीन किसानों की जलमग्न हो जाती है और पूरा नुकसान हो जाता है। इसके संबंध में एक 25 सितंबर को ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम भी दिया है और जिलाधिकारी से कई बार जो है इसके संबंध में जो है बात भी की है। यहाँ तक बात की कि अगर जो है शासन प्रशासन अगर परमिशन दे दे तो हम किसान ही सब उसकी जो सफाई कर लेंगे और पूरा पैसा किसान ही वहन कर लेंगे। यहाँ तक सारी बात भी रखी। तो लगातार ये जो नुकसान होता रहा है, आज भी उसी के संबंध में ज्ञापन दिया है। तो आश्वासन जिलाधिकारी ने दिया है कि हम जो है सफाई नरेगा के द्वारा कराई जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहोगे सर, आज जो ज्ञापन दिया है? मैं इसी विषय में किसान यूनियन के बड़े नेता हैं सर, कैसे देखते हो? नहीं, हम डीएम साहब को इस विषय पर भी कई एक बार दे चुके हैं और बल्कि 25 सितंबर को हमारी एक जो महापंचायत हुई थी लखनऊ में, 25 सितंबर 23 में, उसमें भी मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन में ये लिखा था, हम लोगों ने दिया था, लेकिन आज तक उसमें कोई संज्ञान नहीं लिया। सर आप गाजीपुर बॉर्डर पर भी लड़ते रहे, क्या सरकार या जिला प्रशासन आप लोगों की बातों पर ध्यान देता है? नहीं, देता तो है, लेकिन जैसा देना चाहिए किसानों की समस्याओं को वो इतना तो नहीं, आज तक जो है कोई नहीं लेता है संज्ञान, कोई अधिकारी। जो आज ज्ञापन दिया जिलाधिकारी जी, अब आज आश्वासन तो दिया उन्होंने, मन के बहुत जल्दी हम इस पर जो है कार्रवाई करेंगे और नरेगा से इसको साफ कराएंगे। हालांकि दरअसल मामला ये है कि अनैया नदी ये इसकी जो सफाई तो ही नहीं, तो जो बिल्कुल ऊपर आ चुकी है बिल्कुल। अच्छा। जब तक उसमें के अंदर गहराई नहीं रहेगी तब तो पानी जो है ऊपर जो है उसमें जाता रहेगा। कितना मतलब धान नष्ट होगा या किसानों का जल? कम से कम हजारों बीघा जमीन नष्ट हो रही है। और चूंकि वो इटावा से निकल करके फिर रोहरीगंज बन जाती है, तो संज्ञान तो दोनों जिला के लोगों को लेना होगा, अधिकारियों को लेना होगा, किसानों को भी लेना होगा, तभी तो आगे बढ़ पाएगी। आगे क्या मिलती है, कहाँ पे मिलती है? बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे चौधरी सुरन सिंह जो प्रदेश महासचिव हैं भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक, बताते हैं बहुत बड़ा लॉस होता है। मेरे पास राजेंद्र यादव हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक। सर कैसे देखते हो जो किसानों की फसल बर्बाद हो जाती है? बीमा कंपनियां बताते हैं कि बीमा, लेकिन किसी किसान को मैंने तो देखा नहीं बीमा मिलता हुआ। आज तक किसी किसान को बीमा नहीं मिला। बीमा मिला भी है तो 19 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से दिया गया है। पिछली बार जो उसके संबंध में हम लोगों ने ज्ञापन भी दिया था जिलाधिकारी जी से। बीमा के विषय पर सर जो चर्चा हुई है, क्या जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि आप बीमा कराइए तो हम 100% ड्रा कराएंगे बीमा, लेकिन ऐसा हमें लग नहीं रहा कि ऐसा होगा, क्योंकि पिछले से भी किसान धोखा खाए हुए हैं। सर जो किसानों की जो फसल अनैया नदी के जल भराव के कारण डूब गई थी, तो उन किसानों को तो बीमा मिला नहीं? अभी तक किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट नहीं मांगी गई, ना ही बीमा मिला। हम इससे पूर्व में भी कई ज्ञापन दे चुके हैं इस संबंध में कि अनैया नदी को झरवाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। तो इसके लिए 17 तारीख को मेरी महापंचायत अनैया नदी पे, 17 तारीख को महापंचायत अनैया नदी पे। अभी मैं था, जिलाधिकारी जी को भी इन लोगों ने कहा है कि मेरी महापंचायत में जिलाधिकारी जी पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे देखते हो सर, क्या कहोगे आज के जो ज्ञापन दिया है? क्या किसानों की जो फसल की बीमा मिलता है किसानों को? नहीं मिलता, बहुत कम मिलता है और किसान भी जागरूक नहीं और प्रशासन बिल्कुल किसान की कमजोरी का फायदा उठाता। सबसे नीचे स्तर की बात, जहां तहसील के लेखपाल वगैरह हैं वो रिपोर्ट ही नहीं देते समय से, और ऐसी कोई व्यवस्था की जाए किसान खुद ही उसको भेज दे और उसे स्वीकार कर लिया जाए, और ये हो नहीं पाता। अधिकारी कहते तो हैं लेकिन हो नहीं पाता, इसमें गरीब किसान ही पिसता है। अब हम लोगों ने चूंकि ठाना है कि पूर्व में मुख्यमंत्री जी को प्रार्थना पत्र दिया गया था, उस पर ऑर्डर हुआ, कमिश्नर साहब ने भी कहा, और अब यदि नहीं कार्रवाई होती है तो 17 तारीख को बहुत बड़ी महापंचायत होगी रेपरा भट्टा पे, और वो अनैया नदी पे ही होगी। और पंचायत में भी अगर सही निर्णय नहीं हुआ, वो सही समाधान नहीं निकाला प्रशासन के द्वारा, तो राष्ट्रीय राजमार्ग भी जाम किया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन। क्या कहोगे सर, 2 शब्द किसानों के लिए? 17 तारीख को अनैया नदी पर जो महापंचायत होगी
चक्का जाम होगा, उसमें भारतीय किसान यूनियन सफल करने के लिए आपको भी हम बुलाएंगे, आप भी आइए और सहयोग करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहूँगा कि हमारे देश में जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। हमारे देश की जो आबादी है, करीबन 70% आबादी एग्रीकल्चर लैंड से जुड़ी है। उसके बाद आए दिन किसानों को धरना प्रदर्शन करना पड़ता है, ये बहुत बड़ी गलत बात है। ज्यादातर सच्चाई इन मामलों में आती है, जो किसानों की फसल बर्बाद होती है तो उसका बीमा कंपनियां बीमा ही नहीं देती। हालांकि आज जो ज्ञापन दिया है जिलाधिकारी जी को, जिलाधिकारी जी ने आश्वासन दिया है कि अगर ये लोग बीमा जिलाधिकारी अपने स्तर से करेंगे। जी जी, उन्होंने नरेगा से कराने की कहा है। नहीं, सफाई नहीं, जो बीमा फसल बीमा तो वहाँ उनका बीमा कंपनी करती है, ये किसान फसल बीमा। अच्छा, हाँ, उन्होंने कहा कि ज्यादा अधिक से अधिक किसानों ये जागरूक होना चाहिए तो बीमा जरूर करवाएं। किसानों से अपील करूंगा कि किसान ज्यादा से ज्यादा अपनी फसलों का बीमा कराएं। और मैं सरकार से ये अपील करूंगा, अगर किसी भी कारण दैवीय आपदा के चलते अगर किसान की फसल बर्बाद होती है तो गवर्नमेंट को ये चाहिए किसानों की उस फसल का उचित मूल्य उसे मिलना चाहिए, तभी हमारा देश का किसान खुशी होगा। क्योंकि आए दिन जिलाधिकारी महोदय ने एक चीज और कही है कि 100% गारंटी के साथ यदि बीमा किया हुआ तो मैं जरूर पेमेंट कराऊंगा, जो मेरी जिम्मेवारी है। कहा अभी कहा। हाँ, तो इसलिए किसानों को भी जागरूक होना चाहिए, बीमा जरूर करवाएं, क्योंकि प्राकृतिक आपदा यदि आती है तो एक समाधान उन्होंने ये कहा भी जिलाधिकारी महोदय ने कि यही समाधान है कि मतलब बीमा अवश्य कराएं, फसल बीमा। तो इसलिए किसानों को भी जागरूक होना चाहिए, अपना फसलों का बीमा अवश्य कराएं। बीमा के संबंध में भी एक बार बात करेंगे कि सस्ते से सस्ता बीमा हो, अच्छी से अच्छी उनकी उसकी वो मिले, इसके संबंध में किसानों को मिलना चाहिए। एक बहुत बड़ी बात है सर, जब कोई जैसे फसल दैवीय आपदा के चलते चली जाए तो जो कंपनियां जांच करती हैं, बताते धान की फसल का बीमा नहीं मिलता है, मैंने सुना। कैसे देखते हो? अभी मुझे जो है जिलाधिकारी महोदय ने जो अभी वादा किया हम लोगों से, ये काम मेरी जिम्मेवारी है। आप केवल बीमा कराइए। धान की फसल का बीमा कंपनियां धान की फसल का बीमा नहीं देती हैं, लोग बता रहे हैं। मैं गया था जब अनैया नदी पे बाढ़ आई थी, मैं स्वतः गया था। तो हो सकता है कोई वैसी बात हो, वैसे फसल तो हर चीज का बीमा है तो बीमा तो उनको देना ही चाहिए। हालांकि इस विषय पे भी चर्चा होना चाहिए। जो किसान की फसल है, अगर किसान बीमा कराते उनकी बीमा की धनराशि उन्हें मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार को ध्यान देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं कपिल यादव, MBM न्यूज़ 24, जिलाधिकारी कार्यालय इटावा, उत्तर प्रदेश।